मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है गोमती नगर में, जहां पर हम बात करेंगे लोगों से कि जो जंतर मंतर पे पहलवान प्रदर्शन दिए थे उसको लेकर उनका क्या कहना है। जो पहलवान देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने देश के लिए इतने मेडल्स जीते, आज उन्हें पुलिस से इंसाफ नहीं मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे हैं, उन्होंने अपने मेडल्स गंगा में बहाने की बात तक कह दी, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं की जा रही। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं और क्या है सरकार से उनकी मांग। मेरा नाम भूपेंद्र है। सर, आप खेलो इंडिया में किस पोजीशन। हम खेलो इंडिया आर्चरी में हैं, 4th पोजीशन पे आए हैं। सर, जो आप जान रहे हो कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी करा। उन्होंने अब कहा है कि अपने मेडल्स जो है वो गंगा में बहा देंगे, क्योंकि उसके लिए अब कोई मतलब नहीं रह गया है। सरकार उनकी जो भी उन्होंने आरोप लगाए ब्रजभूषण सिंह पे, वो उसे गलत ठहरा रही है। तो उसको उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो किसी पे आरोप लगा रहा है तो उसके ऊपर न्याय तो होना चाहिए। अभी मेरे को लग रहा है कि न्याय अभी तक मिला नहीं है। जितने भी पहलवान हैं हमारे, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले उन्हें, और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करें कि जिससे कि और खिलाड़ियों को ये लगे कि न्याय मिल सकता है, स्पेशली वो वुमेन। हैं। सर, ये जो मेडल्स है वो बहुत ही मुश्किल से एक प्लेयर कमाता है, उसको मतलब बहुत समय लगता है उस वहां तक पहुंचने पर, उस मुकाम पर पहुंचने पर। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो मेडल बहाने का एक डिसीजन लिया है वो कितना सही है। मेडल बहाने का डिसीजन तो फिर वो कहते हैं ना, स्टीम हो गया, स्टीम निकल चुका है, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मेडल बहा देंगे, क्योंकि कोई इनकी सुन नहीं रहा। ना सरकार सुन रही है, ना पुलिस को तो मैं कह ही नहीं सकता, तो पुलिस सरकार के अंदर ही आती है। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत एक्शन हो, बहुत जल्दी एक्शन हो, वरना ये आंदोलन ये बहुत ऊपर लेवल तक चले जाएगा। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल भी जा सकता है। सर, कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि पहलवान जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं और कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जिनके कहे में आकर वो ये सब कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो महिला पहलवान है वो इतना बड़ा जो आरोप लगा रही है, क्या उसमें कोई सत्यता नहीं, कोई कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो सच नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी अगर नॉर्मल लड़की भी कोई अगर किसी पे इल्जाम लगाती है तो एक्शन तो लेना बनता ही है। बाकी वो तो रहे इंटरनेशनल प्लेयर, और बाकी रहे राजनीति। राजनीति तो मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए इसमें, बल्कि क्योंकि अगर राजनीति लोग भी नहीं आएंगे इसमें तो कौन आएगा। जब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो राजनीति तो होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी प्रेशर आएगा सरकार पे और वो तभी कोई कदम उठाएंगी। राजनीति से मतलब ये नहीं है कि कोई भी हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। राजनीति से बढ़ के भी है, जैसे हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, सारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट। तो सर, कुछ लोगों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह सही है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो गलत है। मुझे तो सही तो लगते नहीं है। मुझे तो बॉडी लैंग्वेज से भी सही नहीं लगते हो तो। और बाकी रही बात, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन अगर किसी खिलाड़ी ने लिया तो बोलना बहुत जरूरी है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कोई कुछ करेगा भी नहीं मेरे हिसाब से। अगर वो उनकी नहीं सुन रहे इंटरनेशनल प्लेयरों की, तो आम जनता की तो क्या सुनेगा कोई। तो आपकी पब्लिक और सरकार से क्या मांग है। मेरी सरकार और पब्लिक से ये मांग, पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पहलवान उनका सपोर्ट करें, और सरकार से यार जितनी जल्दी अगर वो एक इसको सुलझा देंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना उनके खिलाफ भी बहुत एंटी बन रहा है सारा, इंडिया में सारा चीजें एंटी हो चल रही है उनके खिलाफ, इसी पहलवान को लेकर। सर, आपका क्या नाम मेरा नाम प्रशांत है। है। सर, जो प्रधानमंत्री जी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, वो पहलवानों को, महिला पहलवानों को बेटियां बोलते हैं, देश का गौरव बता रहे हैं, और आज उनको साथ जो बर्बरता हो रही है, जो जिस तरह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा, घसीटते हुए ले गई, उसको लेकर आपका क्या कहना है। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बात बोलूं कि हम प्रधानमंत्री पे उंगली नहीं उठा सकते। आज हम प्रधानमंत्री की वजह से ही यहाँ पे हम खड़े हैं। खेलो इंडिया मुहिम उन्हीं की है। खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को सपोर्ट वही कर रहे हैं सबसे ज्यादा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या खेल मंत्री हो। सबसे ज्यादा जो काम हुआ है इसी सरकार में हुआ है, और खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जो महत्व और उनका जो ओहदा मिला वो इसी सरकार की। जब जब खिलाड़ियों के साथ पुलिस इस तरह का बर्ताव कर रही थी, सभी पार्टियों की तरफ से कोई ना कोई एक्शन आया, बयान दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं खास। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को चला रहे हैं। उनका एक जवाब सबके लिए एक संपूर्ण जवाब होगा। वो जरूरी है, मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगा कि जो गलत होगा गलत जरूर निकलेगा। आप इस चीज को क्लियर मत बोलिए कि कौन गलत है कौन सही। हम कोई इस चीज को साबित करने वाले नहीं है, ना हमारे पास कोई पावर है, ना हम अपनी अपनी एक धारणा रख रहे हैं। और ये गलत चीज है कि हम किसी को पॉइंट आउट करके बोले कि वो गलत है या ये सही है। पहलवानों के लिए भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि हाँ, जो होगा सही होगा, क्योंकि हमारे देश में जो अब
जो चीजें चेंजेस आए हैं वो अच्छे चेंजेस आए हैं। तो आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से, क्योंकि पहलवान देश का गौरव है और उनको यहाँ पर प्रदर्शन ना देकर मैदान में होना चाहिए, देश के लिए आगे और मेडल्स आने चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर हाँ मैं ये बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई की जाए। जो चीज है वो जो ट्रांसपेरेंट वे में एक वेरिफिकेशन या जो भी हो कि इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन गलत है कौन सही है, जो गलत है उनको ऊपर कार्रवाई की जाए और जो सही है उनको उनका वो मिले, हक मिले। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और हम किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरकार ने वाकई में खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। आज से पहले खिलाड़ी मेडल जीत के आते थे ओलंपिक से या कॉमनवेल्थ से, कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। ये इकलौते प्रधानमंत्री या मेडल हारने के बाद भी खिलाड़ियों को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। आपने ओलंपिक में बहुत सारी वीडियोस या बाइट्स देखे होंगी जिसमें खिलाड़ियों का मेडल, एक एक मेडल के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिक कॉल करी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये बात करी। पूरी दुनिया मान रही है, ऐसा नहीं है ये गलत होने देंगे देश के खिलाड़ियों के साथ। सम्मान है, गौरव है, मानता हूँ उन्होंने हमारे देश का झंडा ऊंचा करा। उन्हें बिल्कुल उनको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि उनका जो भी गलत हो रहा है तो गलत को गलत ही साबित करना चाहिए। ये मैं बोलूंगा आपसे। शमशेर सिंह। अंकल, जो ये चल रहा है पहलवानों का मुद्दा, आप जान रहे होंगे कि उन्होंने पहले प्रदर्शन करा, वहां पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करा, अब उसकी आंच यूपी तक पहुंच रही है। कई किसान, पश्चिम यूपी में कई किसान संगठन सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण है भाजपा सांसद, उनका ये कहना है कि अगर वो अपने मेडल बहा भी देते हैं तो मुझे फांसी नहीं हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जो है वो पहलवानों को, जो लड़कियां हैं उनको बेटियां बोलते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे। ब्रजभूषण पे इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई ठीक तरीके से हो नहीं रही, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सही बात तो ये है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जब घटना घटी थी तो उस समय क्यों नहीं बोला गया, क्यों नहीं आरोप लगाया गया? और ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि ये सरकार सही काम कर रही है। और ब्रिजभूषण सिंह के रहते इतना ज्यादा मेडल आया कि कभी आया नहीं था। और जितना ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोधी जितने हैं वही धरना प्रदर्शन को उस्का रहे हैं, वही करा रहे हैं। इसमें कोई सत्य नहीं है। अगर वो चैलेंज कर रहे हैं कि सत्य है तो करके दिखावे ना, साबित करके दिखावे। ये गलत है, गलत हो रहा है। वो अपने काम में ध्यान देना चाहिए, अपने स्पोर्ट पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे बढ़े। ये तो राजनीति से प्रेरित हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये किन मुद्दों को या किस चीज को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है? क्योंकि ये 24 का चुनाव है और चुनाव में बिल्कुल इसको कैसे चुनाव मोदी जी को हरवाना है, इसीलिए धरना प्रदर्शन विरोधी कर रहा है। तो आपको लगता है कि जो पहलवान है उनकी विरोधी पार्टियों के साथ कुछ साठगांठ है? सभी तो नहीं है, सभी पहलवान नहीं है, सभी स्पोर्टमैन नहीं है। कुछ जो विरोधी हैं उन्हीं का साथ दे रहे हैं, वही लोग साथ दे रहे हैं। बाकी से किसी से मतलब नहीं है। जितने लोग हैं उनके आज भी साथ हैं और अच्छे मेडल लाए हैं। इनके रहते अच्छा रिस्पांस भी भारत का मिला, जो आज तक नहीं हुआ, इनके रहते ही हुआ। और गलत है तो उनको आरोप लगाकर उसी समय आरोप लगाना चाहिए। ये क्यों 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल का मामला है। तो आपको उस समय लगता है बोलने में कि क्यों दिक्कत है? आपको लगता है कि जो महिला पहलवानों ने इतना बड़ा आरोप लगाया है वो केवल कुछ राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करा है? तो उनको तो साबित करना चाहिए। राजनीति से ये प्रेरित होकर ये सारी कहानी और ये हो रहा है धरना प्रदर्शन, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने जो अपना मेडल गंगा में बहाने वाली बात कही है उसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, गंगा में बहाना तो नहीं चाहिए। मेडल बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। इस पर उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। मेडल बहाने से कोई लाभ नहीं है और मेडल बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। तो जिस चीज को उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया है, अगर उसे बहाने की बात कह रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी? सरकार को कोई अच्छे से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, सरकार कार्रवाई कर रही है, जांच चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस जो है उसने इसको बंद करने के लिए, केस को बंद करने की बात सामने आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जांच में अगर सही तथ्य नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। अगर सही तथ्य नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। और इतना आपराधिक मामला नहीं बन रहा है। जो कि नाबालिग लड़की थी, वो आरोप लगाई थी, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी खारिज हो गया कोर्ट से।
वो बालिग है। अब इनका जो मामला पड़ रहा है वो छेड़खानी का, और उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि इनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो थोड़ा-सा मिला-जुला सा रिस्पॉन्स है यहाँ की जनता का। इनका कहना है कि ये जो पहलवान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कुछ राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हैं। तो हम अभी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस पे, क्योंकि ये जो भी आरोप लगाए गए, वो महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं। कहते हैं गोमती नगर निवासी आशीष जी से कि उनकी क्या राय है इन सब चीज़ों पे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। आशीष निगम, गोमती नगर। सर, ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट करा पहलवानों ने जंतर मंतर पे इतने समय तक, फिर पुलिस ने उनके टेंट वेंट हटवा दिए, उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो आपको इस पे क्या राय है कि क्या सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए पहलवानों को? जब हृदयहीन सरकार होती है, अब जो राजा है उसी के परिवार नहीं है, तो परिवार का दर्द कैसे समझेगा? और उसको मालूम ही नहीं है बेटियों की कैसे रक्षा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितना सम्मान किसी भी लड़की का है, उतना सम्मान उनका भी है। जो बच्चे खेल रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। सर, जो पहलवान हैं, उन्होंने बोला है कि वो अपने मेडल्स जो हैं, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाए हैं, उसे वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन राकेश टिकैत ने उन्हें रोक दिया है, कहा है कि 5 दिन का वक़्त दीजिए और सरकार आपसे बात करेगी। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा किया है, आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। इसमें किसी को भी ये नहीं देखना चाहिए किसकी लगती है। सर, वो जो दिल्ली पुलिस है, उसका उसका ये कहना है, मतलब ऐसे खबरें सामने आई हैं कि दिल्ली पुलिस केस बंद करने जा रही है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित करें कि महिला पहलवानों के साथ उन्होंने गलत करा है या अभद्रता की है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक निष्पक्ष वो जाँच हुई है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि बीजेपी में जो है वो हर तरह से निष्पक्ष है, साफ है, पवित्र है। सैनी जी के लड़के ने गाड़ियां चढ़ा दी, कैमरे के सामने था, उसके बावजूद क्या हुआ? इधर आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, आपको छोड़ा हुआ है, आप किसी को भी दबा सकते हैं, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। जो भाजपा सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उनका कहना है कि अगर उनके ऊपर एक भी दोष साबित हुआ तो वो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे, और वो उन्होंने खुला एक तरह से चैलेंज करा है पहलवानों को कि गंगा में आप मेडल बहा दीजिए, उससे हमें फांसी नहीं होगी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? इसको हम ऐसे लेते हैं कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो और जो सत्ता में हो, उसको आप खुला छोड़ दीजिए, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मान लीजिए यही घटना हमने की होती तो इतने दिन हमको छोड़ा नहीं गया जाता। पहले कहा जाता जमानत कराओ, उसके बाद केस आगे चलता, उसके बाद जांच होती, 90 दिन लगते तब रिपोर्ट आती। यहाँ रिपोर्ट पहले क्यों ली जा रही है? क्यों नहीं पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि कैसे जनता का कहना है कि सरकार में जो भी है वो एकदम साफ-सुथरा है, उसके खिलाफ कोई भी जाँच कर पाना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी में आते ही लोगों के दाग धब्बे धुल जाते हैं। उनका कहना है कि सरकार को उन्हें पहले गिरफ्तार करना चाहिए था और उसके बाद कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, रिपोर्ट माँगनी चाहिए थी।